स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें संस्कृत के पहली क्लास में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र और उनसे बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में देखा था। और देखा था माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये सब हमने देख लिए थे। और आज हमने शुरुआत करनी है संस्कृत व्याकरण की, जिसमें हम वर्ड देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, वर्ड और शब्द और ध्वनियों में अंतर हम लोगों ने देख लिया था पहले ही क्लास में। आज हमने इसके टाइप्स के बारे में, जो स्वर और व्यंजन इसके दो टाइप्स हैं उनके बारे में देखना है। तो वर्ड, जैसा कि लास्ट क्लास में देखा ही था, वर्ड क्या होता है कि मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, यानी जो ध्वनि होती है जो हमें कानों से सुनाई पड़ती है वो ध्वनि होती है। और उसी ध्वनि को जब हम प्रतीकों या चिन्हों द्वारा कॉपी पे लिख कर या मुद्रण प्रकृति द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो वर्ड हो जाता है। और वर्डों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। और यही स्वर और व्यंजन मिलाकर पूरी वर्णमाला बनाते हैं। जो स्वर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं कि जिनके बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ होते हैं जिनके बोलने में इनसे दुगना टाइम लगता है। और एक और होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त में इन ह्रस्व स्वर का तिगुना टाइम लगता है। और व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, का से लेकर का वर्ग, काखा गागा अंगा, चाचा चाचा अइया, टाठा डाढ़ा आड़ा, ताथा दाधा ना, पापा बाबा माँ। ये जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ उसके बाद होते हैं। अभी आगे हम लोग इनके बारे में देख लेंगे डिटेल में। और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। और ये पूरा मिला के, मतलब स्वर और व्यंजन पूरा मिला के 46 वर्ड होते हैं। और जब हम इनमें अयोगवाह जोड़ देते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, यानी अनुस्वार, अंक और आहा, ये पूरा मिला के 48 हो जाते हैं। और यही अगर हम हिंदी व्याकरण में देखें तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो आ ई उ रे, और दीर्घ स्वर आ ई उ ए आए ओ आओ। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड़ा और ढा। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन या अलावा ऊष्म व्यंजन सा हा। आगत, 2 आगत व्यंजन भी इसमें जुड़ जाते हैं हिंदी व्याकरण में, जा और फा। इसमें ये द्विगुण व्यंजन और आगत व्यंजन दोनों एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और फिर ये संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञासरा। और ये पूरा मिला के जो हो जाते हैं, इसमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41 होते हैं। और उसमें संस्कृत में स्वर कितने होते हैं पूरे? 8 5 13। तो इसमें कुल मिलाकर 52 वर्ड हो जाते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41, तो मिलाकर पूरे 52। और अब आगे देखते हैं संस्कृत वाला पार्ट। स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13। 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर। और इनको काल के आधार पे 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आ ई उ री ली आते हैं, ये 5 आते हैं। और दीर्घ स्वर में आ ई उ री ए आए ओ आओ, ये 8 पूरे आ जाते हैं। 8 5 13 इतना हो जाते हैं। और प्लुप्त स्वर वो होते हैं, जैसे बताया अभी मैंने, कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वो हो जाते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे कि एग्जाम्पल एक लिखा है, ओम। अब आगे हम स्वरों के दूसरे टाइप के भेद देखते हैं। ये तो था काल के आधार पे। अब स्वर के कुछ और भेद हैं। पहला है इसमें उदात्त स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के ऊर्ध्व भाग से होता है वो उदात्त स्वर होते हैं। उदात्त का अर्थ होता है ऊंचा या महान। दूसरा है अनुदात्त स्वर। नियत स्थान के अधो भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरित स्वर होते हैं उनके जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के मध्य भाग से होता है। मध्य भाग यानी ये जो होते हैं उदात्त व अनुदात्त का मिश्रण होते हैं। जैसे उदात्त जो होता है वो सबसे ऊंचे वाले भाग से होता है, और अनुदात्त सबसे नीचे वाले से, और स्वरित बीच वाले से। तो ये दोनों का मिश्रण हो जाते हैं। आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण।
स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं ये। हमने पहले ही देखा था, पहली क्लास में ही देख लिया था कि जो व्यंजन वर्ण वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और इनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुंह के किसी भाग जैसे ओष्ठ, तालु आदि से टकराकर या रुककर बाहर आती है। मतलब मुंह के किसी पार्ट से, जैसे ओठ हो गया, दांत हो गया, या फिर तालु हो गया, या फिर मुर्दा वगैरह हो गया, वहाँ से टकरा कर आती है, और उसी के आधार पर इनको विभाजित भी किया जाता है। अब हम देखते हैं वर्णों के प्रकार। पहले व्यंजन वर्णों के प्रकार। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक होता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये पूरे मिलाकर 25 हो जाते हैं। 5-5 होते हैं एक वर्ग में, और पूरा मिला के 25 हो जाते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा। या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं कर पाती है। मतलब जैसे जो श्वास वायु बाहर निकलते हैं उसको जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर पाती है, तो वही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सभी को पता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन सा सा हा। ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हवा मुख में रगड़ खाकर, ऊष्म यानी गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। मतलब मुंह में रगड़ खाएगी, गर्म होगी तब मुंह से बाहर निकलती है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होते हैं। इनको मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। ये मतलब दो व्यंजन वर्ण मिलकर एक का रूप ले लेते हैं। मतलब दो को आधा आधा मिलाते हैं, उसके बाद एक पूरा बनता है। जैसे कि इसमें छा जो वर्ड होता है वो आधा का और आधा शा से मिलकर बना होता है, और श्रा जो होता है वो शा और रा से मिलकर बना होता है। ऐसे त्रा जो होता है वो ता और रा से मिलकर, ज्ञा जा और या से मिलकर बना होता है। उसके बाद दो अयोग वाह होते हैं, अंक और आहा। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन इनको वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जोड़ा जाता है, स्थान मिलता है, और संस्कृत में भी जोड़ लिया जाता है कभी कभार। आगे है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। जैसे अभी हमने बताया कि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हवा जो श्वास वायु होती है वो मुंह के किसी भाग से टकरा कर बाहर निकलती है। उसी के आधार पर इनको उच्चारण स्थान के आधार पर वो वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला है कंठ। आ का वर्ग अहा और हा यानी विसर्ग जो होता है आहा, इनको अयोगपा जो होते हैं उनको विसर्ग भी बोलते हैं। फिर हो जाता है तालु यानी तालव्य, इनको भी बोलते हैं। ई चा वर्ग या और शा। उसके बाद होता है मूर्धा, री टा वर्ग और शा। दंत ता वर्ग और शा, शा नहीं सा। उसके बाद ओष्ठ होते हैं ऊ और पा वर्ग। फिर नासिक के होते हैं या नासिका, इनको बोल देते हैं अंक, अंगा, इया यानी वर्ग के जो 5वें वर्ड होते हैं वो। उसके बाद कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और ताल दोनों से टकराती है वायु, उसमें ए और आए होते हैं। उसके बाद कंठोष्ठ होता है ओ और आओ। उसके बाद दंतोष्ठ वाह, केवल वाह होता है दंतोष्ठ में। और ऐसे ही प्रयत्न के आधार पे होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और वाह प्रयत्न। वाह प्रयत्न में अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये चारों आ जाते हैं, और आभ्यंतर में स्पर्श, उसमें विवृंत, संवृंत ये सब आते हैं। तो ये व्यंजनों के वर्गीकरण होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग मतलब संधि यानी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।